हेलो दोस्तों, मैं अनुभव बंसल इन्फॉर्मेशन बन से। तो जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द एक मैं वीडियो के अंदर आपको जो है ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपका स्मॉल स्टार्टअप है या फिर न्यू सेलर है तो आपको काफ़ी सारी परेशानियां होती होंगी कि हम अपना जो बिजनेस है उसको किस तरीके से मैनेज करें। अगर हम 10 20 15 ऑर्डर पर डे डिस्पैच कर रहे हैं तो मंथ एंड तक आते आते जो हमारी डिस्पैचिंग रहती है, सपोज 300 400 प्रोडक्ट हमने डिस्पैच कर दिए, बट हम ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं लगा पाते हैं कि कितने की हमें पेमेंट आ चुकी है, क्या हमारा जो आइटम थे जो हमने डिस्पैच किए थे वो इन ट्रांजिट रिटर्न के अंदर है, या फिर ऐसे कौन से सब ऑर्डर आईडीज हैं जिसका ना तो प्रोडक्ट आया और ना ही पेमेंट आई। तो वो सारे ही सॉल्यूशन मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड ये जो है हमारा छोटा सा एक टूल, या हम कह सकते हैं छोटा सा एक हमने फॉर्मेट जो है सेट किया हुआ है एक्सेल के अंदर। तो अगर आपका स्टार्टिंग है अभी ऑनलाइन के अंदर तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं एंड ईजिली देख सकते हैं कि बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है। एंड अगर आपका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे जैसे आप उसको गेन करेंगे ऑर्डर्स को, नंबर ऑफ ऑर्डर जैसे आपके इंक्रीज होने लग जाएंगे, तो जो मेरा एआई टेक्नोलॉजी वाला टूल था वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली उसका भी जल्द हम एक और अपडेट डालने वाले हैं। जिन लोगों ने मेरा वो एआई वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं, मैं यहाँ नीचे मेंशन कर देता हूँ। चलिए आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ऑनलाइन बिजनेस हमारा मैनेज करना है। थैंक यू। तो आप अपना सबसे पहले अपना मीशो का पैनल लॉगिन कर लीजिए। जब आप मीशो का पैनल लॉगिन कर लोगे तो यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आता है ऑर्डर्स डाउनलोड करने का, जिसमें एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ मैं लास्ट मंथ का जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के जो है ऑर्डर्स चाहिए। ये यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे कितने ऑर्डर्स हैं हमारे। डाउनलोड पे देन आपको क्लिक करना है, ये फ़ाइल हमारी जो है डाउनलोड हो जाएगी। एंड ऑर्डर्स की जो है फ़ाइल डाउनलोड होने के बाद हम चले जाते हैं यहाँ रिटर्न्स के अंदर। देन आपको रिटर्न्स पे क्लिक करना है। रिटर्न्स में क्लिक करने के बाद रिटर्न ट्रैकिंग पे क्लिक करना है। रिटर्न पे जब आप क्लिक कर दोगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा एंड यहाँ जो भी आपकी इन ट्रांजिट रिटर्न आ रही है वो सारी रिटर्न आपको डाउनलोड करनी है, क्योंकि जो भी हमने ऑर्डर डिस्पैच की है उसका रिटर्न का आपको पता लग जाएगा। ये इन ट्रांजिट रिपोर्ट मैंने यहाँ डाउनलोड पे आकर के एक्सपोर्ट नाउ पे क्लिक करके डाउनलोड कर ली, और ये आपकी जो रिटर्न की रिपोर्ट है वो भी डाउनलोड हो जाएगी यहाँ से। अब हमारे पास ऑर्डर्स एंड रिटर्न दोनों की फ़ाइल आ चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने ऑर्डर की फ़ाइल डाउनलोड की थी वो भी आ गई, और जितने ऑर्डर इन ट्रांजिट है हमारे वो भी हमें डाउनलोड हो चुके हैं। एंड ऐसे कौन से आइटम है आपके जो कि आउट फॉर डिलीवरी में आप बोल रहे हैं, यानी कि आपको डिलीवर्ड होने वाले हैं, तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आउट फॉर डिलीवरी। तो ये शीट भी आपकी जो है डाउनलोड हो जाएगी। सेम प्रोसेस करना है आपको, आउट फॉर डिलीवरी में आए, एक्सपोर्ट डेटा करा और ये वाली फ़ाइल भी डाउनलोड कर ली। हमारे जो हैं डिलीवर्ड हुए हैं वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ देखिए डिलीवर्ड इन लास्ट 2 वीक आ रहा है, इसको आपको क्रॉस करना है क्योंकि इसके अंदर ओनली लास्ट 2 वीक की डिटेल आएगी। एंड 1 अगस्त से लेके अब तक हमारे जो भी ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए हैं वो भी हमें रिपोर्ट में चाहिए होंगे कि क्या रिटर्न हमें डिलीवर्ड हो चुकी है, तभी तो एग्जैक्ट पता लगेगा। तो आप डिलीवर्ड की शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ही इस तरीके से एरर देता है दोस्तों, 3-4 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा, रिट्राई करना पड़ेगा, तभी जो है आपकी डिलीवर्ड की प्रॉपर शीट डाउनलोड होगी। तो आप रिट्राई पे 2 बार टिक करोगे, वापस से डिलीवर पे टिक करोगे एंड उसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ आप जब उसको वापस से डिलीवर पे देखिए इस तरीके से आ जाएगा। लास्ट 2 वीक यहाँ पर सेलेक्ट हुआ नहीं आ रहा है। देन आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आपकी जो है डिलीवर की शीट डाउनलोड हो जाएगी। एंड उसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि वो प्रॉपर पूरी आई है या फिर लास्ट 2 वीक की आई है। एंड साइड से जो आपके ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ ऑर्डर्स, रिटर्न, प्राइसिंग, यहीं आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। जब आप पेमेंट पे क्लिक कर लोगे तो ऊपर टॉप पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड, आप यहाँ पर जाओगे एंड पेमेंट टू डेट, यानी कि अब तक आपको जो भी पेमेंट आ चुकी है जो शो हो रही है, यहाँ जो अमाउंट शो हो रहा है 14,02,050 रुपये, तो यहाँ मुझे टिक करना है। फिर यहाँ आपको मंथ सेलेक्ट करना है। आपने 1 अगस्त का डेटा देखा तो 1 अगस्त का ही मुझे देखना है कि मुझे क्या पेमेंट आ गई, क्या नहीं आई, क्या मैंने डिस्पैच किया। तो अभी क्या रहता है, जो भी हम प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं तो डिलीवरी पर 7 डेज़ में पेमेंट आती है। तो मैं 1 तारीख से ना लेकर के यहाँ 7 तारीख से ले लेता हूँ। ऑब्वियसली जो मैंने ऑर्डर डिस्पैच किए तो टाइमिंग लगता है उसमें, तो 7 अगस्त से लेकर के टिल डेट तक का जो है मैंने पेमेंट डाउनलोड कर लेता हूँ कि किसकी क्या पेमेंट आ गई है। देन फिर नीचे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है आपको। जब आप डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे तो थोड़ा सा ही आपका जो है लोड लेगा एंड आपकी जो पेमेंट रिपोर्ट है वो भी आपकी डाउनलोड में पहुँच जाएगी। जो आपने शीट डाउनलोड की थी, जो ऑर्डर शीट थी, उसका रिव्यू इस तरीके से रहेगा। एंड जो रिटर्न होती है वो कुछ इस तरीके से आपकी फ़ाइल जो है शो करेगी, एंड जो पेमेंट की फ़ाइल थी वो इस तरीके से शो करेगी। जो भी हमने फाइल्स डाउनलोड की थी वो सारी इस फोल्डर में हमने रख ली है। राइट क्लिक करके हम न्यू में जाएंगे। न्यू में गए, न्यू में जाकर के मैंने इस पर एक्सेल पे क्लिक किया
ये फ़ाइल हमारी आ गई एंड इसको आप मीशो मैंने जो है नेम दे दिया क्योंकि ये मीशो का डेटा है। आप यहाँ देख सकते हैं सारी फाइल यहाँ पर है, ऑर्डर की फ़ाइल, इन ट्रांजिट की, कंप्लीट डिलीवर्ड, सारी फाइलें। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ मीशो की फ़ाइल को। यहाँ जो हमारी ब्लैंक शीट थी वो ओपन हो चुकी है। अब मैं वन बाई वन आपको बता देता हूँ करना क्या है। यहाँ आप मेंशन कर दीजिए ऑर्डर आईडीज़, उसके बाद फिर आपको टाइप करना है वाउचर। वाउचर लाइक जैसे सेल्स का है, पेमेंट है, रिटर्न है या क्या चीज़ है वो। एंड थर्ड में हम डाल देते हैं अमाउंट। इस शीट का भी मैं यहाँ से नेम चेंज करके डाल देता हूँ मास्टर। जो टोटल डिटेल है आपको वहाँ यहाँ वो जो है यहाँ मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फोल्डर के अंदर अपने, जहाँ आपने सारा डेटा सेव कर रखा था वहाँ हम आ जाते हैं। ऑर्डर्स की जो शीट थी उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो आपने शीट जो डाउनलोड की थी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। उसमें जितनी भी आपकी कैंसिल की एंट्रीज़ हैं वो सारी आप डिलीट कर दीजिए, बिकॉज़ वो जो ऑर्डर है कैंसिल हो चुका है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ मैंने पूरा सेलेक्ट किया और ये ऊपर डिलीट में जा करके डिलीट कर दिया। अभी जो मेरे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर आईडीज़ हैं, वो सारा जो है ऊपर से लेके नीचे तक मैं कॉपीज़ कर लूँगा। ये 76 ऑर्डर हैं लाइक डेमो के लिए मैंने डाल रखा है। यहाँ उसको मैंने कॉपी कर लिया, शीट में गए और यहाँ आपने पेस्ट कर दिया। टोटल मतलब जो अगस्त के ऑर्डर थे वो सारे आपके यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, फिर जो आपका अमाउंट था, आपने किस अमाउंट से उसको सेल किया उसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये सारा एक्सपेक्टेड अमाउंट है, मैंने खुद से फिल कर रखा है ऑलरेडी पहले से। एंड जो वाउचर जो आपका क्या है, ये ऑर्डर्स हैं टोटल, तो मैंने यहाँ ऑर्डर पे डाल दिया। लाइक ये मेरे अगस्त के ऑर्डर हैं तो मैंने इस पर डाल दिया ऑर्डर्स। अगर आप 2-3 महीने का इकट्ठा डेटा बना रहे हैं तो डाल सकते हैं लाइक जुलाई ऑर्डर्स, अगस्त ऑर्डर्स। मैंने यहाँ ऑर्डर डाल दिया। ये मेरी सारी ऑर्डर आईडीज़ आ गई। सेकेंड अब शीट हम ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ जाते हैं आपकी इन ट्रांजिट शीट के अंदर। जो भी हमारी रिटर्न ऐसी थी जो कि रिटर्न इन ट्रांजिट बोल रही थी, वो सारा डेटा मेरा यहाँ पर है। मैंने वो ऑर्डर आईडीज़ कॉपी कर ली जो मेरी रिटर्न बोल रही थी और मैंने यहाँ जा करके पेस्ट कर दी। सेम प्रोसेस मैं यहाँ फॉलो करूँगा। यहाँ मैंने क्या करा, उसको -1 से इंडिकेट कर दिया, जिससे कि मुझे पता रहे कि -1 में जो एंट्री है वो इन ट्रांजिट रिटर्न वाली हैं। और मैंने यहाँ रिटर्न इन ट्रांजिट जो है फिल कर दिया, ड्रैग करके कंट्रोल D कर दिया, जिससे वो ऑटोमेटिक पूरा नीचे लिखा गया इन ट्रांजिट। अब मैं जाता हूँ कंप्लीट रिटर्न के अंदर, यानी कि ऐसी कौन सी ऑर्डर आईडीज़ थी जो कि मुझे डिलीवर्ड हो चुकी हैं, है ना। अगस्त में जो मुझे डिलीवर्ड हुई रिटर्न, वो सारा डेटा मैंने निकाल लिया, कॉपी करके यहाँ मैंने पेस्ट मार दिया। एंड यहाँ मैं डाल देता हूँ डिलीवर्ड, यानी जो जो आइटम मुझे डिलीवर्ड हुए हैं। पूरा ड्रैग करेंगे, कंट्रोल D करेंगे, डिलीवर्ड लिखा आ जाएगा। इसको -2 से हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, -1 यानी कि रिटर्न इन ट्रांजिट अभी आपके पास आनी बाकी है, -2 यानी कि वो आपके पास आ चुकी है। तो इस तरीके से हमारे पास सारी आईडीज़ आप देख सकते हैं। ऑर्डर हमारे पास आ गए, रिटर्न सारी तरीके की आ चुकी है। अब मेन जो काम रह गया वो रह गया पेमेंट का, यानी मीशो ने एक महीने में जो भी आपको पेमेंट दी है टिल डेट तक, वो सारा हम इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से सारी जो भी ऑर्डर आईडीज़ हैं वो सारी हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पेस्ट मार देंगे सेम। और यहाँ हम क्या टाइप कर देंगे दोस्तों, पेमेंट। सेम प्रोसेस है, डबल टिक अगर आप यहाँ कर देते हैं एरो पे आकर के तो ऑटोमेटिक नीचे तक लिखा हुआ आ जाता है पेमेंट। अभी हम यहाँ क्या करते हैं, अमाउंट देख लेते हैं कि कितना हमारा अमाउंट आया है ऑर्डर आईडीज़ वाइज। शीट ये मेरे पास यहाँ नीचे खुली हुई है, ये रहा। ये आप देख सकते हैं एल रो जो हमारी रहता है सेटलमेंट अमाउंट जो रहता है, ये रहा फाइनल सेटलमेंट अमाउंट, यानी किस ऑर्डर आईडी का क्या पेमेंट आया है। जो ज़ीरो पेमेंट है यानी कि वो आरटीओ रिटर्न मार्क कर दिया है मीशो ने। ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा। ये मैंने कॉपी किया, वापस से मैं यहाँ पर आया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो भी मेरा डेटा था वो मैंने सारा कॉपी पेस्ट कर दिया है। एंड यहाँ पर आपकी देख सकते हैं अब सारी एंट्रीज़ हो चुकी हैं, सारी डिलीवर्ड, रिटर्न, पेमेंट सब कुछ आ चुका है। ये एक्स्ट्रा शीट में डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ को क्या करना है, कंट्रोल लेकर के पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। ऊपर आप इंसर्ट में जाओगे, सेलेक्ट कर लिया हमने, इंसर्ट में गए, यहाँ प्राइवेट टेबल का ऑप्शन आता है, प्राइवेट टेबल पर टिक कर दिया, ये चेक बॉक्स आएगा, इसको ओके कर दिया। अब ऑर्डर आईडीज़ पे टिक करना है आपको। ऑर्डर आईडीज़ हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं सारी, चेक बॉक्स पर टिक करते ही। सेकंड जो वाउचर है इसको आप पकड़ करके लाओगे और यहाँ कॉलम लेबल में छोड़ दोगे। अब देखिए सारा आपका वेरिफिकेट हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर आईडीज़ आ गई, क्या डिलीवर्ड हुआ, क्या रिटर्न ट्रांजिट है, क्या ऑर्डर डिस्पैच किए, क्या पेमेंट आया, सारा आपका 1 बाई 1 यहाँ जो है शो होने वाला है। ये आपका फॉर्मेट ऑटोमेटिक रेडी हो गया। अमाउंट को हमने पकड़ा और यहाँ लास्ट में जाके वैल्यूज़ में छोड़ दिया।
ये यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके वैल्यूज़ में गए और उसको सम कर लीजिए जिससे कि अमाउंट लिखा आ जाए। देन आप देख सकते हैं यहाँ जो भी आपके ऑर्डर डिस्पैच किए थे वो ऑर्डर्स में आ रहे हैं, जो भी आपकी पेमेंट आईडी वो पेमेंट में ऑटोमेटिक आ रही है। यहाँ वैल्यू देख सकते हैं कि आपने डिस्पैच किया, कितना आपको पे आउट मिला है। एंड जो ज़ीरो वैल्यू है वो आपकी आरटीओ रिटर्न की है, यानी कि आपके पैनल पे वो कहीं शो ही नहीं हो रहा कि रिटर्न आपकी लग चुकी है, बट आपकी जो रिपोर्ट्स है वहाँ ये डेटा आपको बता देगा कि देखिए आपकी रिटर्न इन ट्रांजिट लग चुकी है। तो आप पैनल पे ऑर्डर आईडीज़ वाइज सर्च कर सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस है। एंड ग्रैंड टोटल हमारा किसी काम का नहीं है, वो जस्ट फॉर्मूले पुट कर ले रहा है टोटल को। अभी देखिए यहाँ आपको प्रॉपर डिटेल मिल रही है कि ये ऑर्डर आपने डिस्पैच किए, -2 यानी कि आपको जो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो चुके हैं, -1 जो आपके रिटर्न इन ट्रांजिट है अभी रास्ते में चल रही है, एंड पेमेंट जो आपकी आ चुकी है। अगर आपको इसको और बेटर तरीके से समझना है तो पूरा डेटा आप कॉपी कर लीजिए यहाँ का ना, नेक्स्ट शीट पे जाकर के इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रो पे मैं जो है आपको फ़िल्टर लगा लेता हूँ। फर्स्ट रो पे यहाँ इसको हम पूरे को एक सा कर लेते हैं, डेटा को डिलीवर्ड क्या हुआ, इन ट्रांजिट क्या हुआ, यहाँ टिक किया, ऊपर फिल्टर्स में गए, फ़िल्टर पे मार्क कर लिया। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पता कैसे चलेगा कि क्या चल रहा है पैनल पर। पेमेंट में जाता हूँ और जो भी मेरी पेमेंट आई नहीं है, ब्लैंक जो दिखा रहे हैं उस पर मैं टिक कर लेता हूँ। इससे मुझे पता लगा कि इतने सारे ऑर्डर आईडीज़ की मेरी पेमेंट नहीं आई, और ऑब्वियसली या तो वो रिटर्न इन ट्रांजिट होगी या मुझे डिलीवर्ड हो चुकी होगी। यहाँ मैंने ये ब्लैंक में टिक कर लिया, यानी कि ये डिलीवर्ड जो थी मेरे को नहीं हुई है। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं सब पर जो है ब्लैंक रो देखता हूँ तो ऑर्डर आईडीज़ हैं जो ना तो मुझे डिलीवर्ड हुआ, ना प्रोडक्ट इन ट्रांजिट चल रहा है, एंड ना ही उसकी पेमेंट आई है। तो ऐसे ऑर्डर्स का डेटा आपको ऑटोमेटिक चल जाएगा कि कौन से ऑर्डर्स की आपको पेमेंट भी नहीं आई, रिटर्न भी इन ट्रांजिट नहीं है, और रिटर्न डिलीवर्ड भी नहीं हुई। अगर आपको यहाँ कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं यहाँ अपना जो है इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन कर दे रहा हूँ, तो मेरी जो टीम है वो आपकी हेल्प कर देगी इस डेटा को बनाने में। अगर आपके ऑर्डर्स अभी ज़्यादा नहीं है तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, बट जब आपका ऑर्डर फ्लो बढ़ जाएगा तब ये प्रोसेस आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉपर चीज़ें उतनी नहीं क्लियरफाई हो सकती हैं। बट स्टार्टिंग के लिए बेस्ट टूल है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी अपडेट आपको आगे मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ मैं अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन कर देता हूँ, आप यहाँ मुझे डीएम कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी इशू फेस होता है तो। थैंक यू।